आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़ाई की जहां एक तरफ है 2 अरब साल पुराने पहाड़ और दूसरी तरफ है आज के आधुनिक खतरे। ये कहानी है अरावली की। देखिए, अरावली को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना जाता। वहां के स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ पहाड़ियां नहीं हैं, ये उनके पूर्वज हैं। सोचिए कितना गहरा, सदियों पुराना रिश्ता है ये। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्राचीन ढाल। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर कैसे ये पुराने पहाड़ पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एक शील्ड, एक रक्षक का काम करते हैं। जरा इसका इतिहास देखिए, मतलब दिमाग घूम जाएगा। ये पहाड़ 2 अरब साल पहले बने थे। और पता है, एक वक्त था जब ये हिमालय से भी ऊंचे हुआ करते थे। भील जैसी पुरानी जनजातियां तो इन्हें जिंदा देवता मानती थीं। और आज ये थार रेगिस्तान के सामने एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनकर खड़े। तो ये महान हरी दीवार आखिर है क्या चीज? देखिए, अरावली की पहाड़ियां ही वो एक कह सकते हैं नेचुरल दीवार हैं जो थार रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर में घुसने से रोकती हैं। और ये सिर्फ रेत नहीं रोकती, ये जमीन के नीचे पानी को भी रिचार्ज करती हैं, जिससे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पानी मिलता है। मतलब ये इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, गायब होती पहाड़ियां। सवाल ये है कि आखिर ये पहाड़ियां जा कहाँ रही हैं? ये एक बहुत ही अजीब और दुखद सच्चाई है। शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, अरावली व्यू के नाम पर, वो अक्सर उन्हीं पहाड़ों के पत्थरों को तोड़कर बनाई जाती हैं। इसे एक पिशाची रिश्ता भी कहा गया है, जहां शहर अपनी ही लाइफलाइन को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 31। क्या मतलब हो सकता है इस नंबर का? कोई आइडिया? ये है वो चौंकाने वाला सच। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक सर्वे से पता चला कि राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। जी हाँ, वैनिश हो गईं। और ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं था, इन्हें अवैध माइनिंग ने मिटा दिया। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? देखिए, जो माइनिंग माफिया है वो एक बहुत चालाक तरीका अपनाता है, जिसे कहते हैं स्विस चीज टैक्टिक। वो लोग क्या करते हैं, पहाड़ी को पीछे की तरफ से पूरा खोखला कर देते हैं। सड़क की तरफ से देखने पर सब नॉर्मल लगता है, और फिर एक दिन वो पूरी खोखली पहाड़ी अंदर से ढह जाती है। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक पूरी शैडो इकोनॉमी है। रात के अंधेरे में सुबह 3 बजे घोस्ट ट्रक्स चलते हैं, बिना नंबर प्लेट के। और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी करे तो उसके साथ अक्सर हिंसा होती है। अब ये लड़ाई जमीन से निकलकर अदालतों में पहुंच चुकी है, और यहीं पर आता है हमारा अगला सेक्शन, 100 मीटर का लूप होल। ये एक ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रपोजल की कहानी है जिसने पूरी अरावली रेंज को ही खतरे में डाल दिया था। तो मामला क्या था, समझिए। अभी तक अरावली की पहाड़ियों को उनके इकोलॉजिकल फंक्शन, मतलब वो पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं, इस आधार पर प्रोटेक्शन मिलती थी। लेकिन एक नया प्रपोजल आया कि सिर्फ उन पहाड़ियों को बचाया जाएगा जो 100 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं। इसी को लोगों ने अरावली के लिए डेथ वारंट या मौत का फरमान कहा। और ये नियम इतना खतरनाक क्यों था? ये डेटा देखिए। अरावली रेंज का 90% हिस्सा, 90% उन पहाड़ियों से बना है जो 100 मीटर से कम ऊंची हैं। और यही वो पहाड़ियां हैं जो पानी और वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मतलब ये रूल सीधे सीधे अरावली के दिल पर ही वार कर रहा था। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि लोगों के प्रोटेस्ट के बाद फिलहाल जनवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट ने इस 100 मीटर वाले रूल पर रोक लगा दी है। और कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही कि किसी पहाड़ी की इकोलॉजिकल वैल्यू किसी रूलर से नहीं नापी जा सकती। लेकिन सवाल वही है, अगर ये शील्ड, ये ढाल टूट गई तो होगा क्या? चलिए अब बात करते हैं इसके रिपल इफेक्ट की, यानी लहर प्रभाव की। अरावली को जो नुकसान हो रहा है ना, उसका एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो चुका है। मतलब एक के बाद एक मुसीबतें। मोटे तौर पर 3 बड़ी चीजें हो रही हैं। वाइल्ड लाइफ बेघर हो रही है, एयर क्वालिटी खतरनाक लेवल पर जा रही है, और एक बहुत बड़ा पानी का संकट हमारे सर पर खड़ा है। और जब हम कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ बेघर हो रही है, तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है लॉबी में तेंदुआ। जब माइनिंग से लेपर्ड्स का घर, उनका हैबिटेट तबाह हो जाता है, तो बेचारे जानवर खाने पीने की तलाश में गुरुग्राम और फरीदाबाद की सोसाइटियों में घुसने पर मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं हमा की। अगर अरावली की ये ग्रीन वॉल नहीं रही तो क्या होगा?
सिंपल है। थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। वो धूल सीधी दिल्ली के आसमान में घुलेगी और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI परमानेंटली हैजर्डस जोन में चला जाएगा। और शायद इन सबसे बड़ा खतरा पानी का है। ये पहाड़ियाँ एक स्पंज की तरह काम करती हैं, जो बारिश के पानी को सोखकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि अगर ये नहीं रहीं तो 2030 तक इस पूरे रीजन में डे ज़ीरो आ सकता है। मतलब वो दिन जब नल खोलो और पानी आए ही नहीं। तो ये सब हमें कहाँ ले आता है? हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, द लास्ट स्टैंड यानी अंतिम मोर्चा। 2 अरब साल पुरानी ये विरासत आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां से सब कुछ बदल सकता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई अब सिर्फ चट्टानों या खनिजों की नहीं रह गई है। ये लड़ाई है हमारी आने वाली जेनरेशन्स की सांसों की और उनके पानी की। 2 अरब साल, सोचिए, 2 अरब साल से अरावली एक ढाल बनकर इस जमीन की हिफाजत करती आई है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या इस 2 अरब साल पुरानी ढाल का अंत हमारी पीढ़ी के हाथों लिखा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना होगा।